वेलकम स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें ग्राफ दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें स्लोप्स हमें स्पीड्स बता रहे हैं। 3 बॉडीज़ आर देयर, ए बी और सी, जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम जो स्पीड पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द 3 इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से जो कौन सी बॉडी है विच इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो उसमें से हमें पता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, इट टेल्स अस द वेलोसिटी। तो जिस ऑब्जेक्ट की जो स्लोप ज़्यादा होगा उसकी उतनी ही जो स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्लोप किस पार्ट का, किस बॉडी का ज़्यादा है, बी का। तो हमारे पास जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो सबसे क्या है, फास्टेस्ट है। मीन्स वो सबसे ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, जिसकी स्लोप क्या आएगी, ज़्यादा। नेक्स्ट इज, आर ऑल द 3 एवर एट अ सेम पॉइंट ऑन द रोड। अगर ये तीनों लाइंस में से ये तीनों एक ही पॉइंट पे कहीं पे मीट करती है, तीनों लाइंस, तब हम बोलते हैं कि ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे कभी एक पॉइंट पे। बट ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं, कहीं पे तो 2 कर रही हैं, ओनली मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 लाइंस ही मीट कर रही हैं। तीनों एक पॉइंट पे कहीं पे मीट नहीं कर रही। सो वी विल से दैट दे विल नेवर मीट एट अ सेम पॉइंट। ये तीनों कभी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। नेक्स्ट इज, हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड व्हेन वी पासिस ए। जब दे आर सेइंग, जब बी एक ए लाइन को क्रॉस कर रही है, बी ए लाइन को क्रॉस कहाँ पे कर रही है, हेयर, here it is crossing। तो then they are asking जो C है वो कहाँ पे है, वो को कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इट विल बी here, यहाँ पे दैट इज 8 है ना। तो दे आर आस्किंग हाउ फार हैज C ट्रेवल्ड व्हेन B passes A। इसको निकालने के लिए वी विल सिंपली पॉइंट द फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे हम एक मार्क लगा लेंगे। ये वाला पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट है। तो इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी बाय माइनसिंग दिस पार्ट। अगर ये डिस्टेंस, हम टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, उसमें से हम ये वाला पार्ट माइनस करें, फिर ही हमारे पास आंसर पूरा आएगा। तो इसके लिए हम इसको माइनस कैसे करेंगे, लेट अस सी दिस। तो हमें पता है कि जो 4 है हमारा 4 किलोमीटर्स, वो कितने बॉक्सेस कवर कर रहा है टोटल, 1 2 3, इट इज़ 7 बॉक्सेस। 7 बॉक्सेस का एक 4 किलोमीटर बन रहा है ना। तो एक बॉक्स कितना डिनोट कर रहा है, दैट इज़ 4/7 है ना। तो हाउ, लेट अस काउंट, यहाँ पे कितने हैं बॉक्सेस, 4 हैं। तो 4 बॉक्सेस कितना करेंगे, अगर 1 4/7 कर रहा है दैट विल बी 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16/7 आ जाएगा मेरा आंसर। और ये 16 बाई आंसर जो 7 मेरा ये वाली वैल्यू आई है, उसको मैं टोटल 8 में से माइनस कर दूंगा, दैट इज़ 8 माइनस 16/7। जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा डिस्टेंस होगा, दैट विल बी ट्रेवल्ड बाय सी व्हेन बी पासिस ए। तो इसको हमने सॉल्व किया है। इट इज़ हेयर 8 माइनस 16/7, it gives me this answer. Clear? That is 5.14 kilometers. Next जो केस है, that is how far has B traveled by the time it passes C। V कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है जब वो C को क्रॉस कर रही है, that is see this also। B crosses C at this point। तो ये कौन कितना डिस्टेंस है, दैट वी विल कैलकुलेट। हमें पता है कि जो टोटल 7 बॉक्सेस हैं दे आर डिनोटिंग 4 किलोमीटर्स। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट हमारे पास टोटल बॉक्सेस यहाँ पे कितने हो गए, 9।
तो 1 बॉक्स कितना कर रहा था, दैट वाज 4/7। तो 9 बॉक्सेस कितना करेंगे, दैट विल बी 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, इट विल बी द डिस्टेंस दैट विल बी ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, that is this. So we will say the body have traveled this much kilometer when it passes by A. There is a little correction, there should be C here according to the question. So we will say this is the distance traveled by the B when it passes C. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, देयर इज़ द बॉल विच इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, से नीचे आ रहा है, दैट इज़ 20 मीटर हाइट से उसको नीचे गिराया गया है। दैट इज़ उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल है, इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा ग्राउंड को, वो हमने फाइंड आउट करनी है। एंड ऑल्सो आफ्टर हाउ मच द टाइम इट विल रीच द सरफेस, वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए वी विल सी व्हाट इज़ गिवन, डिस्टेंस इज़ गिवन, एक्सेलेरेशन इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ है, तो वी विल टेक इट एज अ प्लस। नेक्स्ट इज़ जो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ v, उसके लिए फॉर्मूला दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड दैट हम यूज़ कर लेंगे। According to the given conditions we will get v as 20 meter per second, जिसको हम पुट करके we will find out the time also, ये हमने निकालना था, that we have found। and next उसमें हम v की वैल्यू पुट कर देंगे in the formula of acceleration and we will find out the t as 20 seconds also. Clear? The next question is the speed time graph is given. We will have to find out the area, the distance that is traveled in first 4 seconds. स्पीड दी है तो फर्स्ट 4 seconds में जो एरिया अंडर दिस ग्राफ आ जाएगा, ये जो एरिया है हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय द ट्राइंगल फॉर्मूला। तो जिससे हमें पता चल जाएगा दैट हाउ मच डिस्टेंस वी ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 seconds. एंड नेक्स्ट इज and which part of the graph represents a uniform motion. Uniform motion कब होता है, when the body covers equal distance in equal intervals of time, means velocity जो है बॉडी की, स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाए, दैट इज़ फ्रॉम, अगर हम 6 से 10 तक देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मीन्स वेलोसिटी है जो बॉडी की, इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ फिक्स्ड। वेलोसिटी सेम है मीन्स इट इज़ नॉट चेंजिंग, मीन्स इट इज़ ट्रैवलिंग विद द सेम डिस्टेंस एट एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी का वो यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा फ्रॉम 6 to 10। नेक्स्ट इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच केस। फर्स्ट इज कोई ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है विद ज़ीरो वेलोसिटी, मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो बट उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो। यस हो सकता है, लाइक जब स्टोन को ऊपर फेंका जाता है तो एक मैक्सिमम पोजीशन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, बट उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है एट दैट पॉइंट ऑल्सो, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मीन्स किसी डायरेक्शन में जा रही है बॉडी एंड उसके परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे एक्सेलरेशन लग रहा है, ऐसे हो सकता है। यस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, उस केस में एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर ही लगता है एट हर एक पॉइंट पे टुवर्ड्स द जो उसका मोशन होता है। तो दैट इज़ व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, इट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, जो वो एक्सेलरेट करती है इट इज़ परपेंडिकुलर जितनी, जैसे यहाँ पे सर्कल है उसकी डायरेक्शन इज इन दिस साइड डायरेक्शन है, बट उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन। सो दे आर विद द 90 डिग्री टू ईच अदर। क्लियर?
So these are the question answers that you will have to do on your notebook also. So thanks for watching.